क्लास में हमने बताया था आपको कि एमएस क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कंप्यूटर के सॉफ्टवेयरों को चलाने के लिए और हार्डवेयर को मैनेज करने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में 3 प्रकार के कमांड होते हैं। कौन कौन से? बेसिक कमांड, इंटरनल कमांड और एक्सटर्नल कमांड। बेसिक कमांड के अंदर हमने बताया आपको cd बैकस्लैश डेट, टाइम और वर्जन, ये बेसिक कमांड था। फिर बताया गया इंटरनल कमांड। इंटरनल कमांड क्या होते हैं? इंटरनल कमांड इज आल्सो नोन एज यूज्ड कमांड। They are help to user for operate different types of software and manage to hardware system of the computer system. That is known as internal command. In the internal command, we will study in previous class. Make a directory. सबसे पहला कमांड क्या था? Make a directory. सबसे पहले डायरेक्टरी बनाते थे। डायरेक्टरी बनाने के लिए आपने देखा ही है कैसे बनाई जाती है डायरेक्टरी। फिर हम जो डायरेक्टरी बनाए होते हैं उसको लोड कर लेते हैं। लोड करने के बाद फिर उसके अंदर क्या करते हैं? डॉस की फाइल बनाते हैं। डॉस फाइल बनाने का फॉर्मूला हमने आपको बताया था कि जो डॉस फाइल होती है, यानी कि अगर हमें कोई भी टेक्स्ट लिखना है, जैसे हमने डायरेक्टरी बनाया, डायरेक्टरी मान लो हिंदी के नाम से बनाया, तो हिंदी नाम की डायरेक्टरी को लोड करेंगे और उसके अंदर हिंदी के जो चैप्टर्स होंगे उसके बारे में कुछ लिखेंगे। तो डॉस फाइल बनाने का फार्मूला हमने आपको बताया था। डॉस फाइल बनाने का फार्मूला क्या होता है? C:\dir ग्रेटर देन कॉपी स्पेस कॉन स्पेस न्यू डॉस फाइल नेम डॉट एक्सटेंशन एंटर। तो इतना लिखने के बाद हमारा एक टेक्स्ट पेज खुल जाता है। उस टेक्स्ट पेज में हम कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी लेटर, एप्लीकेशन, मैसेज वगैरह लिख सकते हैं। इसको लिखने के बाद क्या करेंगे? डॉस फाइल को सेव करेंगे। डॉस फाइल को सेव करने का फॉर्मूला क्या होता है? आफ्टर द डॉस फाइल क्रिएशन, डॉस फाइल को बनाने के बाद एंड राइट सम डाटा, और उसमें कुछ डाटा लिखने के बाद एडिट, इसमें वी मे सेव दिस करेंट फाइल, हम इस वर्तमान फाइल को सेव कर सकते हैं विद द पुशिंग Ctrl+Z और F6 बटन फ्रॉम कीबोर्ड। कीबोर्ड में F6 बटन होता है, F1 F2 F3 फंक्शन की होता है, तो उसी में एक बटन होती है F6। F6 पे क्लिक कर दोगे तो भी ये डॉस की जो नई फाइल बना रहे हो ये सेव हो जाएगी, या Ctrl+Z। अगर Ctrl+Z करोगे तो भी वो फाइल सेव हो जाएगी। तो ये होता है आपका सेव टू डॉस फाइल। अब है रूल्स ऑफ द डॉस फाइल। डॉस फाइल बनाने के नियम क्या है? जैसे तुम लोगों का नाम है, किसी का नाम मनोज है, किसी का नाम विपिन है, किसी का नाम अभय है ना? तो नाम सबका होता है, हर चीज का नाम होता है। तो यहाँ पे डॉस फाइल का जो नाम होगा हैव टू पार्ट, उसमें 2 भाग होते हैं। डॉस फाइल के नाम में 2 भाग होते हैं। जैसे आप लोगों के नाम में अक्सर 2 भाग होते हैं, कोई अभय कुमार है, कोई अभय पांडे है, कोई अभय सिंह है, कोई अभय तिवारी है, कोई अभय वर्मा है, कोई अभय यादव है ना? तो ये जो पांडे, सिंह, वर्मा, तिवारी, ये सब क्या है? एक्सटेंशन है ना? ये आपको आपके समाज में अलग आइडेंटिफाई करता है कि आप वर्मा जी हैं, आप यादव जी हैं, आप तिवारी जी हैं, आप शुक्ला जी हैं, ऐसे कुछ आइडेंटिफाई करता है। तो ऐसे ही MS DOS में भी फाइलें बनाई जाती हैं। इसमें भी 2 भाग होते हैं, एक फाइल नेम, दूसरा एक्सटेंशन। जैसे हमने फाइल का नाम दे दिया अभय .pnd मीन्स अभय पांडे। तो ये हो गया, 2 हिस्से हो गए इसमें। देयर आर नो एनी गैप इन फाइल नेम और एक्सटेंशन। फाइल का जो नाम होगा इसमें कोई गैप नहीं होगा। जैसे मान लो किसी का नाम है सीताराम, तो सीताराम लिखने का क्या तरीका है? SITA स्पेस करेंगे तब तो राम लिखेंगे, है ना? लेकिन डॉस में अगर सीताराम नाम से फाइल बनानी है तो यहाँ पर आपको गैप नहीं करना पड़ेगा। गैप तो कैसे लिखा जाएगा? डायरेक्ट आपको लिखना होगा सीताराम, ठीक है? तो गैप नहीं होगा और एक्सटेंशन में भी कोई गैप नहीं होगा।
तो वही लिखा है देयर आर नो एनी गैप इन फाइल नेम और एक्सटेंशन, फाइल के नाम और उसका एक्सटेंशन में कोई भी गैप नहीं होगा। फिर आता है यूज टू ए टू जेड, इसमें किसका प्रयोग कर सकते हैं? ए से जेड कैपिटल लेटर का, ए से जेड स्मॉल लेटर का, 0 to 9 नंबरों का, एट द रेट का। इसके अलावा भी कुछ चिन्ह होते हैं जिनका प्रयोग हम कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये डॉस फाइल बनाने के नियम है। अब डॉस फाइल आपने बना लिया और डायरेक्टली लोड कर दिया, डॉस फाइल बना लिया, उसमें कुछ लिख दिया और उसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद क्या करेंगे? ओपन। अब आज तो आपने सेव कर दिया, अब कल आप आते हैं या आज ही कुछ देर के बाद उसको ओपन करके खोल के पढ़ना चाहते हैं कि जो डॉस फाइल हमने कल बनाई थी उसमें लिखा क्या था। तो उसके लिए ओपन टू डॉस फाइल, डॉस फाइल को ओपन करना है। यूज दिस सिंटैक्स, यूज दिस सिंटैक्स, इस फार्मूले का प्रयोग करो फॉर रीड, पढ़ने के लिए। ओपन एनी डॉस फाइल, ओपन एनी ओल्ड डॉस फाइल, ओपन एनी ओल्ड डॉस फाइल। डायरेक्टली लोड करने के बाद ही वो खुलेगा, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट वो फाइल खुल जाएगी, पहले वो डायरेक्टली लोड करो। जैसे अगर आपको मुंशी प्रेमचंद के बारे में पढ़ना है तो आपको हिंदी के क्षेत्र में जाना पड़ेगा, है? तो हिंदी वाली डायरेक्टली लोड करनी पड़ेगी। वैसे ही यहाँ पर डॉस फाइल जो आपको खोलना है तो यूज दिस सिंटैक्स, इस फार्मूले का प्रयोग करो फॉर ओपन एनी ओल्ड डॉस फाइल, किसी भी पुरानी डॉस फाइल को खोलने के लिए यानी उसको पढ़ने के लिए। उसके लिए फार्मूला है C:\dir ग्रेटर देन, dir मींस डायरेक्टरी। हाँ, वो फाइल जिस डायरेक्टरी के अंदर है वो डायरेक्टरी आपको लोड करनी पड़ेगी। तो डायरेक्टरी लोड कीजिए, फिर लिखिए टाइप, ये आपको लिखना होगा TYP टाइप, स्पेस देंगे ओल्ड डॉस फाइल है, जो पुरानी डॉस की फाइल को खोलना है उसका नाम यहाँ पे लिखेंगे, उसका एक्सटेंशन देंगे और फिर इंटर बटन दबा देंगे। तो उस फाइल में जो कुछ भी लिखा होगा वो सारे का सारा मैटर आपके सामने आ जाएगा। फिर आता है क्रिएट डुप्लीकेट डॉस फाइल, जो डॉस फाइल एक बार आप बना चुके हैं, है ना, जो फाइल पहले से बन चुकी है उसी का डुप्लीकेट बनाना है, उसी का प्रतिरूप तैयार करना है, फाइल का डुप्लीकेट बनाना है उसी का। तो उसके लिए डुप्लीकेट फाइल बनाने के लिए यूज दिस सिंटैक्स, इस फार्मूले का प्रयोग करो। C:\dir ग्रेटर देन, सबसे पहले वो डायरेक्टरी लोड करिए, जिस फाइल का डुप्लीकेट बनाना है वो फाइल जिस डायरेक्टरी के अंदर है उस डायरेक्टरी को लोड कीजिए। डायरेक्टरी से हिंदी है, हिंदू को यहाँ पे लोड कर लीजिए और उसका डुप्लीकेट, जैसे मुंशी प्रेमचंद है, मुंशी प्रेमचंद के नाम से फाइल बनी थी, उसी का हमें डुप्लीकेट बनाना है। तो डुप्लीकेट बनाने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे? डायरेक्टरी लोड करेंगे हिंदी, लोड जब हो जाएगा तो उसके आगे लिखेंगे कॉपी और फिर ओल्ड डॉस फाइल नेम डॉट एक्सटेंशन, जिस पुरानी फाइल का हमें डुप्लीकेट बनाना है उस पुरानी फाइल का नाम लिखेंगे। जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया मुंशी प्रेमचंद डॉट एक्सटेंशन में कुछ भी लिख दिया जो हो, इसके बाद स्पेस देंगे। अब जब डुप्लीकेट बनाओगे तो नया नाम तो दोगे कि नहीं? तो जब नया नाम दोगे तो कैसे? कोई नया नाम देंगे ना, तो न्यू फाइल नेम डॉट एक्सटेंशन। जैसे कि अभी आपने देखा कि इलाहाबाद था, इलाहाबाद है ना, आपकी यूपी में इलाहाबाद है, जहाँ पर इलाहाबाद सबसे ज्यादा फेमस किस लिए है? पढ़ाई। हाँ, पढ़ाई के क्षेत्र में तो है ही, और इसके अलावा संगम है ना, संगम। अब उसका नाम इलाहाबाद था। इलाहाबाद नाम क्यों था उसका? इलाहाबाद का नाम इलाहाबाद क्यों था? क्योंकि जब अकबर का शासन था, आपके हमारे हिंदुस्तान में जब अकबर राज करता था तो अकबर ने एक धर्म चलाया था, दीन इलाही नाम था उसका, जो इतिहास पढ़े होंगे थोड़ा सा जानते हो, दीन इलाही। तो इसी इलाही धर्म के नाम पे उसका नाम इलाहाबाद, फिर वो इलाहाबाद हो गया, फिर इलाहाबाद हो गया। इलाहा में अल्लाह का नाम आता था इसलिए वो इलाहाबाद हो गया। और जब आज फिर बीजेपी की गवर्नमेंट आई, योगी जी मुख्यमंत्री बन गए, तो इनको उसका नाम बदल करके क्या कर दिया? प्रयागराज, प्रयागराज कर दिया। प्रयागराज नाम बहुत पहले से, हजारों साल पहले प्रयागराज। ये तो अकबर जब आया था, आज से लगभग 500 साल पहले, 450-500 साल पहले अकबर का शासन था, उसी ने चेंज किया था। तो अकबर का शासन था, अकबर ने चेंज कर दिया था। अब फिर सनातन धर्म वाली सरकार आ गई तो इन्होंने चेंज कर दिया।
है ना, जो बहुत पहले नाम था उसको फिर से, तो नाम चेंज किया तो वही पुराना नाम दे, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो फाइल हमने पहले बनाई थी उसी का डुप्लीकेट बनाना है, तो पुरानी फाइल का नाम लिखेंगे, स्पेस देंगे, और फिर जो नया नाम देना होगा वो नया नाम दे देंगे। फिर आता है एड टू डॉस फाइल डाटा एरिया न्यू फाइल। एड टू डॉस फाइल डाटा एरिया, किन्हीं दो डॉस फाइलों के आंकड़े को एक नई फाइल में लेके जाना है। जैसे राधा के दिमाग में जो कुछ भी है उनके दिमाग का पूरा डाटा कॉपी कर ले, और लक्ष्मी के दिमाग में जो कुछ भी है इनके दिमाग का पूरा डाटा कॉपी कर लें, और कॉपी करने के बाद किसी ऐसे ब्रेन में डाल दें जिसमें कुछ नहीं है, जैसे आज तक कुछ नहीं पढ़े हैं, इनका नाम है सनी, मीन्स के कंप्यूटर नहीं पढ़े हैं, नया है, तो तुम्हारे दिमाग में और तुम्हारे दिमाग में जो दोनों में है उसको कॉपी कर लिया जाए और इनके दिमाग में पेस्ट कर दिया जाए, तो दो फाइलों के डाटा जुड़ करके एक नई फाइल में पहुंच जाएंगे, यही तो होगा। तो ऐसे ही MS-DOS में होता है कि MS-DOS में जो पुरानी फाइल हमने 2-3 फाइल बनाई है या 10-20 फाइल बनाई है, उसमें से किन्हीं भी दो फाइलों के आंकड़े को कॉपी करके किसी तीसरी नई फाइल में डाल सकते हैं, तो ये होता है टू फाइल। उसके लिए फार्मूला है डायरेक्टरी लोड करो, जैसे हिंदी है तो यहाँ पे डायरेक्टरी लोड करो, फिर कॉपी लिखो, स्पेस फर्स्ट ओल्ड डॉस फाइल नेम डॉट एक्सटेंशन, पहली डॉस फाइल का नाम उसका, जैसे राधा डॉट VER, तो यहाँ पे राधा डॉट VER हो गया। इसके बाद फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे और फिर दूसरी फाइल का नाम, जैसे लक्ष्मी डॉट CHN, है ना, दूसरी फाइल का नाम हो गया। अब इन दोनों का मैटर एक न्यू फाइल नेम डॉट एक्सटेंशन, एक नई फाइल में ले जाना है, जैसे सनी डॉट KMR, ठीक है, तो वो आपने डाल दिया इसमें, तो दोनों फाइल का जो डाटा है वो डाटा कॉपी होकर के एक नई फाइल में चला जाएगा, तो इसको बोलते हैं एड टू डॉस फाइल डाटा इन ए न्यू फाइल। फिर आता है आपका चेंज ओल्ड डॉस फाइल, जो डॉस फाइल हमने पहले बना दिया है उसका नाम केवल चेंज करना है, बाकी मैटर वही रहे। जैसे आजकल अभी हमने प्रयागराज का उदाहरण दिया, ऐसे ही तमाम, जैसे अयोध्या आपका पहले फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट था, अब तो फैजाबाद कौन था, फैजाबाद फैजुद्दीन नाम का एक वहां पे आतताई था फैजाबाद में, उसी के नाम पे पड़ा था फैजाबाद, तो फैज नाम था, फैजाबाद। अब नाम बदल दिया गया, अब क्या हो गया, पूरा जिला क्या हो गया, अयोध्या हो गया। तो ऐसे नाम बदला जाता है, जैसे आप लोग कहते हैं कि अगर हम ये काम नहीं कर पाए तो अपना नाम बदल कहते हैं ना, कि अगर हम ये काम नहीं कर पाए तो अपना नाम बदल लेंगे, है ना, नाम है राम खिलावन, तो नाम क्या रख देंगे, नाम बदल लेंगे, नाम ले देंगे गुरु, तो ऐसे नाम बदल लेंगे। तो ऐसे ही डॉस की फाइल जो हम पहले से बना चुके हैं, उस फाइल के किसी भी फाइल का नाम बदलना हो, केवल नाम बदलना है, उसके अंदर जो मैटर है वो वही रहेगा, नाम बदलना है तो उसके लिए डायरेक्टरी लोड करेंगे, तो लिखेंगे रेन, ये शॉर्ट है रीनेम का, रीनेम का शॉर्ट है रेन, तो रेन स्पेस देंगे, और ओल्ड फाइल है, जिस पुरानी फाइल का नाम बदलना है उस फाइल का नाम लिखेंगे, जैसे फैजाबाद का नाम बदलना था तो फैजाबाद लिखा हमने, डॉट एक्सटेंशन उसका दे दिया, फिर स्पेस दे दिया। अब जब नया नाम देंगे ना कोई, तो नया नाम जैसे हमने दे दिया अयोध्या डॉट एक्सटेंशन में कुछ भी लिख दिया, 1 2 3 लिख दिया, RAM लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, और उसके बाद एंटर कर दिया, तो ये फाइल का नाम बदल जाएगा, ठीक है, बाकी मैटर वही रहेगा, तो फाइल का नाम बदल जाएगा। तो ये होता है चेंज द ओल्ड डॉस फाइल नेम, किसी भी पुरानी डॉस फाइल का नाम बदल सकते हैं, हो जाएगा ये, हो गया। अब देखो इसी में है फिर डिलीट टू डॉस फाइल, जो डायरेक्टरी लोड है उसके अंदर हमने मान लो 10-15 फाइलें बना लिया, है ना, तमाम फाइलें बना लिया, उसमें से कुछ फाइलें ऐसी हैं जो हमारे लिए अनावश्यक है, जिसकी हमको आवश्यकता ही नहीं है, तो उसको हम क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। तो डिलीट टू ओल्ड डॉस फाइल, इसके लिए फार्मूला होता है C:\dir ग्रेटर देन, फिर डिलीट को शॉर्ट में लिखेंगे डेल लिखेंगे, स्पेस देंगे, ओल्ड डॉस फाइल नेम, जिस पुरानी डॉस की फाइल को मिटाना है
उसका नाम लिख देंगे और उसका एक्सटेंशन लिख देंगे, एंटर कर देंगे, तो ये फाइल मिट जाएगी। फिर आता है एडिटिंग इन ओल्ड डॉस फाइल। जो पुरानी डॉस फाइलें हम बना चुके हैं उसमें से किसी भी डॉस फाइल में अगर हमें कुछ और लिखना है या जो लिख चुके हैं उसमें से कुछ मिटाना है, जैसे कल तुम लोग पूछ रहे थे कि सर वो मिटाना है, मिट नहीं रहा है, तो यहाँ से मिटा सकते हैं, एडिट से, एडिटिंग है ना, एडिटिंग से मिटा सकते हैं। तो एडिटिंग इन ओल्ड डॉस फाइल, किसी भी पुरानी डॉस फाइल में अगर हमें कुछ एडिट करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। उसके लिए डायरेक्टरी लोड करो, जैसे मान लो हिंदी के अंदर कोई फाइल है उसमें एडिट करना है तो हिंदी यहाँ पे लोड करो, इसके बाद एडिट लिख कर एंटर कर दो। जब एडिट लिख के एंटर कर दोगे तो एक ब्लू यानी नीली एक स्क्रीन आ जाएगी। उस स्क्रीन में जिस फाइल के अंदर वहां पे मेनू बार होता है, मेनू बार होता है, उस मेनू बार में फाइल पे क्लिक करोगे, ड्रॉप डाउन लिस्ट खुलेगी, उस लिस्ट में लोडेड डायरेक्टरी की सारी फाइलें रहेंगी। जिस भी फाइल में हमें कुछ संशोधन करना है उस फाइल को खोल लो और खोलने के बाद उसमें हम कुछ भी परिवर्तन कर सकते हैं। जो पुराना लिखा है उसको मिटा सकते हैं और नया कुछ लिख सकते हैं, तो वो होता है एडिट। ठीक है।